Hello students, I am M.K. Gupta and welcome to my YouTube channel Galaxy of Mathematics। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 की NCERT मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने आपको सिलेबस एंड इंटीजर का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका है और शायद आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले जाकर कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उससे पहले देखिए तब कंटिन्यू इस वीडियो पे आइए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट बिगिन। चलिए तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीजर है स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर 3 पार्ट होते हैं इंटीजर के स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर 3 पार्ट, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक जीरो वाला होता है और एक निगेटिव वाला होता है। इन चीज को मैंने जाना था पार्ट 1 में। और मैंने पार्ट 1 में ये भी बताया था कि एक नंबर लाइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन ऑफ इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन ऑफ इंटीजर बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, ठीक है। इसमें इसके राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव होता है डिजिट, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 1 में नंबर लाइन एंड इंटीजर के बारे में जाना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आगे की आज हम, ठीक। तो सबसे पहले चीज हम लोग जानेंगे आज कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। क्या? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। हिंदी में देखा जाए तो योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो नंबर लाइन होता है, एक पॉइंट होता है 0, उसके इधर साइड में पॉजिटिव वाला होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, निगेटिव और पॉजिटिव यही दोनों क्या हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि अगर हमारा एक डिजिट पॉजिटिव है तो जस्ट उसी का उल्टा, उसी का इनवर्स, उसी का प्री इमेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ओके, तो लाइए हम बात करें कि अगर मेरा -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बोलेंगे +2 होगा। अगर 3 को बोलूं मैं तो बोलेंगे -3 होगा। और इसी एडिटिव इनवर्स को हम लोग भी ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीपल करेंगे और इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपको एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। तो जानते हैं पर्टिकुलर आपके पास 4 बेसिक ऑपरेशन है: पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवीजन, मल्टीपल एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर हम लोग देखा जाए तो हमको अगर नेचुरल नंबर जोड़ने के लिए कहा जाता है लाइक दैट 3 + 4 इक्वल टू क्या? तो 7 होता है, तो हम इजीली जोड़ लेते हैं। बट अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स -3 - 4 क्या होगा, तो आपका दिमाग घूमने लगता है। या मैं बोलूँ स्टूडेंट्स -3 + -4 क्या होगा, तो कहते हैं कि भैया ये -3 है -4 है, ये दोनों कैसे ऐड होंगे? पर ऐड होंगे क्योंकि ये इंटीजर है। अभी आपने क्लास 6 में नेचुरल नंबर को ऐड किया होगा, सब्सट्रैक्ट किया होगा, मल्टीपल किया होगा। पर आज हम 7th में देखेंगे इंटीजर को कैसे मल्टीपल करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पर, क्लॉज प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसके एडिशन के बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन में क्या होता है? सबसे मेन इंटीजर में 2 पॉइंट होती है। पहला तो होता है वैल्यू। क्या होता है स्टूडेंट्स? वैल्यू होता है। सेकंड होता है साइन। 2 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है क्या? वैल्यू। सेकंड क्या होता है? साइन। साइन का मतलब ये कि अगर हम 2 चीजों को ऐड कर रहे हैं या 2 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें से पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा टिपिकल कंडीशन आता है। बट अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं लाइक दैट में +i
प्लस आई में करता हूं तो मेरे को मिलता है प्लस आई मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर मैं माइनस आई करता हूं तो मेरे को मिलता है माइनस आई मिलता है। तो इन दोनों कंडीशन को तो हम सफर कर लेते हैं, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट जब कभी हमको क्या मिलता है, इसी को हम बोलते हैं एडिशन बोलते हैं, इंटीजर ऑफ एडिशन। यानी कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, जब दो इंटीजरों का साइन क्या सेम हो या पॉजिटिव वाले दो को जोड़ा जाए तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ उसको ऐड कर लेंगे। बट यदि इन दोनों का साइन नेगेटिव हो तो बीच वाले को फोकस नहीं करेंगे। अभी एडिशन के केस में बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जान लेना। अभी हम बात सब्ट्रैक्शन की करेंगे, ठीक है। तो दोनों का साइन सेम होता है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका भी साइन सेम आएगा। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, निगेटिव निगेटिव को ऐड करेंगे तो निगेटिव आएगा। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर मैं +3 एंड +5 को ऐड करता हूं तो मेरा +8 आता है। क्या आता है? +8 आता है। बट अगर इसी को -3 कर दूं एंड +-5 कर दूं तो जस्ट क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। यहाँ भी क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं, यहाँ भी क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। तो हमको एक कॉन्सेप्ट क्या मिला स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट यही हमको मिला स्टूडेंट्स कि जब हम दो एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हैं, लाइक दोनों केसों में दोनों का वैल्यू सब कुछ सेम है, बट अंतर क्या है कि 3 का एडिटिव इनवर्स -3, पॉजिटिव 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 है, एंड +8 का एडिटिव इनवर्स हमको क्या मिलता है, -8 मिलता है। तो आपको कॉन्सेप्ट ये मिलता है स्टूडेंट्स कि जब हम एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हैं तो हमको आंसर में भी क्या मिलता है, एडिटिव इनवर्स ही मिलेगा। सो दैट ओके, आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा कि जब कभी हम सेम साइन को लेते हैं तो सेम साइन रखेंगे, इनको ऐड करेंगे, पॉजिटिव 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 होगा, निगेटिव 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 होगा। पर किस केस में, ओनली एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगा। ओके, ध्यान देना। चलिए आगे आते हैं। आगे मतलब क्या, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा तो अभी तो साइन कन्वेंशन हो गया, अब आते हैं वैल्यू की बात करते हैं भाई। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, प्लस इंटीजर है और हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, क्या है, प्लस इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों को काट मत देना, मैं यहाँ एडिशन की बात कर रहा हूँ। अब इंटीजर आपका 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। इन साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्लस इंटीजर है, माइनस इंटीजर है, इनमें से किसी एक का जो मैग्नीट्यूड है, किसी एक का वैल्यू है मैक्सिमम, चलिए मान लेते हैं पॉजिटिव का क्या है वैल्यू, क्या है, मैक्सिमम है, सॉरी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव का वैल्यू मैक्सिमम है तो यहाँ पर जो साइन आएगा स्टूडेंट पॉजिटिव का आएगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव का है वैल्यू, इट मीन्स कि अगर +i यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम -i के साथ, और -i का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो हमारे साइन आएगा नेगेटिव आएगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, इसको नोट कर लेना, ठीक है। प्लस अगर बड़ा हो छोटा हो तो प्लस आएगा। कहने का मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट कि जिस साइन वाले इंटीजर का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी का हम साइन रखेंगे, और दोनों केसों में जो पॉजिटिव होगा उसी का साइन रखेंगे और चीजों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नॉट एडिशन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जिसको नोट कर लेना पहले। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास +5 है, इसमें हमको जोड़ना है -3 को। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा बड़ा, +5 बड़ा है, सॉरी +5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो यू नो दैट कि 5 इज ग्रेटर देन 3, सो वी से दैट ऑलवेज कि द साइन इज पॉजिटिव, बट पॉजिटिव साइन तो आएगा, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि जब प्लस प्लस होंगे तो ऐड करेंगे, माइनस माइनस होंगे तो ऐड करेंगे, बट यहाँ पर क्या दोनों प्लस प्लस हैं? नहीं है ना। क्या दोनों निगेटिव हैं? नहीं है। सो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया? 2 आ गया। तो आपको जो वैल्यू आया +2 आया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, +7 को मैं क्या करते हैं, -2 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं?
रुकिए बंद गया, उसको मत लीजिए। -2 में हम लोग ऐड करते हैं +7। अब बताइए क्या होगा? यहां भी वही कहानी रिपीट होगी स्टूडेंट्स। बड़ा कौन? 7, किसका साइन? उसी का साइन, प्लस आ गया। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 2 गया 5। क्लियर? ओके? अगर ओके तो कमेंट में ओके लिखो यार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ठप मारो, ठप मारो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या था? अभी हमने पॉजिटिव इंटीजर को ग्रेटर किया, अब हम करेंगे नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर होगा हमारा, तब क्या होगा स्टूडेंट्स? चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी प्लस इंटीजर को हम लोग ऐड कर रहे हैं माइनस इंटीजर के साथ, बट हमारा जो नेगेटिव इंटीजर है भैया कर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत हमने इन्वेस्ट कर दिया है, प्रॉफिट कम मिल रहा है, सब इसके एप्लीकेशन है, कुछ बाहरी नहीं बता रहा हूं आपको। अगर मान लीजिए माइनस नेगेटिव इंटीजर हाइयर है और ये लोअर है, ये हाइयर है ये लोअर है, तो किसका साइन आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया कि जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी का साइन होगा, और दोनों के बीच में कौन सा फंक्शन होगा? नेगेटिव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो माइनस को रखेंगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब देखो सिंपल सी बात हम बोले स्टूडेंट्स, तो जो बड़ा होगा उसी की फ्रैक्शन करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास +5 है, क्या है? +5 है, और हमको जोड़ना है -8। क्या जोड़ना है? -8। तो 8 में से गया 5, कौन बड़ा स्टूडेंट्स? नेगेटिव बड़ा। तो नेगेटिव का हम लोग रखेंगे यहाँ साइन। क्या रखेंगे? साइन रखेंगे। पर क्या करेंगे? इनके बीच कौन सा फंक्शन होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है? डिफरेंट हैं, दोनों पॉजिटिव नहीं, दोनों नेगेटिव नहीं, दोनों क्या? 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स 8 में से गया 5, मिला आपको 3। तो हमारा जो आंसर आएगा 3। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो सो बाय द वे हम उसको फाइनल सेटअप देते हुए बोलते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव है, अगर हमारा +i को हम +i के साथ जोड़ते हैं तो हम करेंगे एडिशन करेंगे। अगर हमारा -i हम करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। बट अगर हमारा -i प्लस -i आ जाए तो क्या करेंगे? सर यहाँ एडिशन लिख दीजिए, एडिशन करेंगे। अब +i आ जाए और नेगेटिव i आ जाए तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। बट साइन किसका होगा? जिसकी वैल्यू अधिक उसी का यहाँ पर साइन होगा। ओके, बट अगर मान लीजिए -i हम करते हैं एंड +i करते हैं, दोनों केस में सेम ही है। लाइक दैट आपके पास 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, दो सेम 1 डिफरेंट। ग्रेटर वैल्यू दिस साइन, ग्रेटर वैल्यू दिस साइन। ओके स्टूडेंट्स, आई एम क्लियर, यू आर क्लियर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। हमारा अगला क्या क्वेश्चन? सब्ट्रैक्शन होगा। आपने एडिशन की बात कर ली, अब बात करते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन इंटीजर। चलिए बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि हमारे पास +i है, ओके स्टूडेंट्स, और फिर -i आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। क्या होता? उल्टा होता है। जैसे मैंने एडिशन में कहा था कि अगर दोनों सेम होंगे तो उनको ऐड कर देंगे, पर यहाँ भैया सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? सॉरी सेम है पर बीच में नेगेटिव आ गया। क्या गया? नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, हम किसका साइन लेंगे? वही कहानी फिर रिपीट होगा, जिसका वैल्यू अधिक होगा उसी का साइन होगा। ओके, तो उसका वैल्यू अधिक उसी का साइन है, +i आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास +5 है एंड -+3 है, तो +5 बड़ा तो प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर आप आराम से 2 लिख देंगे। ठीक है, यानी जो आपने नेचुरल नंबर में किया, लाइक दैट नेचुरल नंबर पहली प्रॉपर्टी होती है। सेकंड देखते हैं क्या होता है। सेकंड में क्या होता है? अगर मान लीजिए हमने -i लिया, ठीक है, हम घटा रहे हैं -i ही, तो यहाँ पर देखिए एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा। नो, भले ही साइन सेम है पर हमारा जो ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का है। ध्यान देना, ये बहुत ही ब्लंडर चीज है, सबको कंफ्यूज करता है। देखिए स्टूडेंट, जब किसी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो और बाहर भी नेगेटिव हो तो ये जो नेगेटिव है इसे क्या वो करता है? पॉजिटिव बना देता है। क्या करता है? पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर जो हमारा साइन आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते कि साइन किसका होगा। जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसी का साइन होगा
बट यहाँ पर जो काम करेंगे हम लोग माइनस आई को तो ऐड करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन हमारा काम करेगा। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, बट अगर मान लीजिए निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, लाइक दैट अगर मैं बोलूँ 5 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, यानी कि अगर 5 है माइनस माइनस पॉजिटिव तो 5 to 7 आ जाएगा आंसर। अब इसको मैं थोड़ा एक फॉर्मेट में सिंपल फॉर्मेट में बताता हूँ आपको, देखिए समझेंगे आप लोग, आइए समझेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्लस आई है, क्या है, प्लस आई है, और निगेटिव है माइनस आई है, तो यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, एडिशन होगा, यानी प्लस साइन आएगा और एडिशन होगा। ठीक है, कैसे, देखिए प्लस आई यहाँ पर मेरे पास है और निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्लस तो हमारा क्या होगा, एडिशन आ गया और साइन हमारा प्लस आएगा। ठीक, बट अगर मान लीजिए निगेटिव है, हमारा यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव तो प्लस होगा स्टूडेंट, बट यहाँ पर साइन कन्वेंशन आ जाएगा। क्या, अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू अधिक हो गई तो निगेटिव आ जाएगा, बट अगर इसके मान लीजिए इसकी वैल्यू अधिक हो गई तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी खेल का तो गेम समझना है, यही तो गेम आपका है। अब देखिए इस चीज को अगर आपको टैकल करना तो बस केवल एक ही तरीका है कि जब कभी आपको निगेटिव ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर भी निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, यही सब्सट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें इतना आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, जब आपका बेसिकली क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। तो पहले बात करेंगे स्टूडेंट क्लॉरस प्रॉपर्टी। क्लॉरस प्रॉपर्टी क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू सी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक इंटीजर और प्लस इंटीजर करते हैं तो वो इंटीजर मिलना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, इसी को हम प्रूव करेंगे। चलिए करते हैं, चलिए हम लेते हैं, हमारे को इंटीजर ले लेते हैं, चलिए +5 लेते हैं एंड +2 लेते हैं, तो हमको डिफरेंटली मिल रहा 5 to 7 होता है भाई। सो इंटीजर फॉलो कर रहा, तो हम लिखेंगे भाई क्लॉरस प्रॉपर्टी इज फॉलो। बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे भाई। क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, यानी जस्ट उल्टा होता है। चलिए लेते हैं, यहाँ पर भी प्रूव करेंगे हम लोग। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेंगे मान लीजिए हम लेते हैं 5 + 3, तुमको पता है 8 होता है, बट इसका 3 + 5 कर दे तो ये जो पॉजिटिव के कंडीशन में आ गया, फिर निगेटिव लेते हैं -3 -2 तो -5 -2 -3 -5, ये भी फॉलो कर रहा है। चलिए इसको डिफरेंट लेते हैं, एक को -5 एक को +3, 5 में 3 गया -2। ठीक है, बड़ा अगर मान लीजिए मैं +3 अब -5 लेता तो भी -2 आता है। यानी कि कहने का मतलब तीनों कंडीशनों में जब मैं सेम इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ, जब मैं निगेटिव इंटीजर लेता हूँ, जब मैं एक पॉजिटिव और निगेटिव लेता हूँ, तो हमको सब केस में इक्वल वैल्यू मिल रहा है। इट मीन्स कहने का मतलब कि इंटीजर में जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो उसको भी टिक मार देंगे। वो लोग कहेंगे वी कैन से दैट देयर एग्जांपल्स शो दैट कम्यूटेटिव लॉ इज द फॉलोड बाय द इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है, क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है। अगली प्रॉपर्टी आपकी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी दो को हम लोग संग रखते हैं, फिर अगला भैया अलग हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर भी चलिए मान लीजिए कोई वैल्यू लेते हैं, चलिए हमें लेते हैं a इक्वल टू -2 b इक्वल टू 5 c इक्वल टू -3। चलिए पुट करते हैं। अब a आपका -2 है एंड 5 है, ठीक है, एंड आपका -3 है। सॉल्व करिए तो 5 में से गया 2, आपको मिलेगा +3, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बड़ा है और निगेटिव छोटा है, और हमको ऐड करना है यहाँ पर क्या -3, कट गया, 0 आएगा नहीं आया। चलिए साइड आते हैं हम लोग। हमारा ये क्या था स्टूडेंट्स, -2 था एंड प्लस एंड 5 एंड -3, तो सॉरी -2 एंड +2 कट गया, 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलोड ऑन द इंटीजर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट 3 प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की, और सब्ट्रैक्शन की केवल क्लॉरस प्रॉपर्टी होती है जो कि फॉलो करती है। अब उसको मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, समझ लीजिए क्या होता है। देखिए
देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास में इंटीजर -5 है, ठीक है, अब -3 को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे -5 + 3 इक्वल टू -2 दिस द, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो हमको इंटीजर मिल रहा है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लॉडस प्रॉपर्टी इधर होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, बेसिकली आपने पढ़ा एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में बहुत ही शार्पली और बहुत ही क्लियरली, ठीक। अब हम बात करेंगे मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल क्या होता है तो जानते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्या होता है आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के अंदर कि 3 × 2 क्या होता है 6 होता है। पर क्या यही केस, देखिए सेम यही केस एज ए नेचुरल नंबर लाइक इंटीजर, ठीक है, यानी जैसे हम लोग नेचुरल नंबर के अंदर मल्टीपल करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, सेम कहानी यहाँ भी रिपीट होगी, बस अंतर क्या होगा, साइन का खेल होगा बस। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पॉजिटिव के साथ मल्टीपल करते हैं तो हमको पॉजिटिव साइन मिलता है। अगर मान लीजिए नेगेटिव के साथ मल्टीपल करते हैं तब भी पॉजिटिव मिलता है। बट अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव के साथ मल्टीपल करते हैं तो नेगेटिव मिलेगा। आपको यही साइन कन्वेंशन लर्न करना है या आपको माइंड में रखना है, जो कि लर्न नहीं करना बहुत ईजी है। क्या प्लस का प्लस ऐसा प्लस मिलेगा, नेगेटिव प्लस होता है, इसको ध्यान देना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर कैलकुलेशन इन एनी फील्ड। नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पर पॉजिटिव यानी एडिशन के केस में क्या था कि जब हम दो नेगेटिव को जोड़ते थे तो हमको नेगेटिव साइन मिलता था, दो पॉजिटिव को जोड़ते थे तो हमको पॉजिटिव साइन मिलता था, और जब एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को जोड़ते थे तो उसकी मैग्नीट्यूड अधिक होती थी, उसी का साइन होता था और सब्ट्रैक्शन करते थे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए समझ लेते एग्जाम्पल से हम लोग इसको याद कर लेना यानी लर्न कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मान लीजिए हमारे पास +3 है इंटू +2 है तो +6 आएगा। सपोज करिए चलिए -3 है इंटू -2 है तो भी +6 आएगा। बट अगर -3 आ गया एंड सॉरी 1 सेकेंड वेट, चलिए अगर एक -3 आ गया और एक +2 आ गया तो हमारा साइन कन्वेंशन निगेटिव हो जाएगा, पर मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा, समझे कि नहीं। अगर हमारा साइन कन्वेंशन डिफरेंस होता है तो मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होगा, बट साइन का चेंजिंग होगा। इसको आप लोग बेसिकली माइंड में स्टोर कर लीजिए, क्योंकि यही आपके बेसिक कैलकुलेशन ही आपको स्ट्रांग बनाएगी, आपको मैथ का बादशाह बनाएगा, द किंग ऑफ योर मैथमेटिक्स। चलिए अगली बात करते हैं, अगर मान लीजिए मैं +3 लेता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से तो हमको मिलता है -6 मिलता है। तो इन दोनों केसों में नेगेटिव आता है, इन दोनों केसों में पॉजिटिव आता है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बोलते हैं। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी जो अपने पढ़ा है, क्लॉडस प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सॉरी मैंने एक चीज नहीं बताया आपको एडिशन के अंदर, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ना है एडिशन का, देख लीजिए, इसमें कुछ होता नहीं है, आपको पढ़ना है एडिटिव आइडेंटिटी पढ़नी है। इसको आप लोग एडिशन के अंदर, एडिशन की प्रॉपर्टी में ऐड कर लीजिए। जब कभी कोई इंटीजर हो, कोई आई हो, उसमें 0 को जोड़ेंगे तो हमको सिंपल सा 0 यही मिलेगा। तो यह पर्टिकुलर क्या है? एडिटिव आइडेंटिटीज है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटीज है। इसको आप लोग एडिशन के अंदर डाल दीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी गलती है, बोल गया था। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटर। तो पहला प्रॉपर्टी वही क्लॉडस प्रॉपर्टी, वही सेम कहानी। यार मार का धोखा दे रहा है, क्या बात है। चलिए बात करते हैं a + b = c। चलिए लेते हैं +3 -2 -6 क्या इंटीजर है? हाँ तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मिल क्या रहा है? इंटीजर।
सो दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड। चलिए बात करते हैं हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। देखिए अगर आपका वीडियो बहुत फास्ट लगे तो इसको स्लो करके देखना, ठीक है। अब बार बार वीडियो देखा, वीडियो को पूरा देखना, यानी कि अधूरा देखना, तभी कुछ क्लैरिटी मिलेगी स्टूडेंट्स। ए प्लस बी, बी प्लस ए, यहाँ पर हम लोग रखेंगे +5 इंटू -2, हमको मिलता है -10 मिलता है। सेम कहानी -2 इंटू +5 -10, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों फंक्शन को हमने चेक किया तो क्लाउडस प्रॉपर्टी भी मल्टीपल के ऊपर वर्क करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीपल के ऊपर वर्क करती है। उसी प्रकार का हम एसोसिएटिव की बात करें तो सी में क्या कर देंगे हम लोग, इंटू सी कर देंगे, इंटू सी कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको साहचर्य, साहचर्य प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूँ, लेकिन हिंदी में लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेम कहानी वही फिर है, मान लीजिए कोई डिफरेंट लेते हैं तो नहीं, यहाँ भी होल्ड करेगा। इसके बाद आपका अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें क्या होता है कि a इंटू बी प्लस सी लेते हैं तो हमको a इंटू बी मिलता है, मतलब b प्लस सी मिलता है। इसको आप लोग बेसिकली लर्न कर लीजिएगा, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और आपका ये लास्ट प्रॉपर्टी आता है स्टूडेंट्स, अभी मैं इसका माइंड में बना कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सबको माइंड में बनाकर प्रोवाइड करूंगा मैं, इस सब कुछ आपको केवल समझाने के लिए बताया गया है, मेन आपको माइंड मैप ही है, ठीक है। आपका अगला आता है एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं होता है पर्टिकुलर। अगर आपने कोई छल लिया उसका एक आप अपान कर दीजिए, बस खत्म। ये आपका क्या एडिटिव इनवर्स है, कि अगर ए लिया है उसका 1/a कर दीजिए तो केवल एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। या सिंपल सी भाषा में बोले तो कुछ होता नहीं है, डिवीजन को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। चलिए इसका माइंड मैप देखते हैं। तो आपने क्या पढ़ा आज के इस क्लास में, आपने पढ़ा इंटीजर एडिटिव इनवर्स पढ़ा आपने, उसके बारे में जानकारी मिली, आपको बेसिक ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिली, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ऑन द एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ऑन द मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपका पहला चैप्टर है। अब हम बात करते हैं माइंड मैप की, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग माइंड मैप बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ हम लोग कर लेते हैं एडिशन और एक तरफ कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला हमारा क्या था, क्लाउडस। तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू सी, फॉलो कर रहा है। सेम कहानी यहाँ पर भी a इंटू बी इक्वल टू सी फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जो कि फॉलो कर रहा है, हमने भी देखा। यहाँ पर भी a इंटू बी इक्वल टू बी प्लस सी फॉलो कर रहा है। चलिए अगला हम आते हैं एसोसिएटिव। देखिए इसको क्या बोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी, दो को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स, फिर a प्लस बी प्लस सी फॉलो कर रहा है a इंटू बी इंटू सी, दो कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। फिर अगला प्रॉपर्टी जो आता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई इंटीजर a प्लस 0 करते हैं तो a इक्वल टू 0 प्लस a होता है। इसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स होता है तो a इंटू 1/a या a इंटू a माइनस बोलते हैं, इक्वल टू 1 होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी और ले लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ठीक है। अब मैं इसका फर्स्ट जरा हिंदी ले लेता हूँ। हिंदी क्या होता है देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं समवरक। क्या बोलते हैं, समवरक प्रकट बोलते हैं, क्रम विनिमय प्रकट बोलते हैं।
सहचर प्रगुण बोलते हैं, इसको बोलते हैं योज्य। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा अगर देखा तस्तमक प्रतिलोम बोलते हैं, ठीक है, या योज्य, हाँ सॉरी आ गया है दिमाग में, योज्य तत्समक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, तो उसको कुछ मीनिंग है बट याद नहीं आ रहा। तो यह आपका क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी क्लास 7 में पढ़ना है, यही प्रॉपर्टी आपको क्लास 8 में पढ़ना है, बट कहाँ पर, रेशनल नंबर के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो इसको माइंड में स्टोर कर लेना, इसको लर्न भी कर लेना, और इस टेबल को बना लेना। ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं बेटा, यहाँ मल्टीपल कर लो, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन, ठीक है। तो आपका आज का क्लास ओवर होता है, क्लास 7 की जो पहला चैप्टर है क्या, इंटीजर, खत्म होता है। अब इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन जो पूछेगा स्टूडेंट्स, आपको एक प्रॉपर्टी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आपको 2 प्लेस खाली देगा, एक इसको नोट कर लिए स्टूडेंट्स, एक में एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए कैसा होगा, क्या है मैंने एग्जाम्पल इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन आपके इस तरह आएगा कि a इंटू बी इक्वल टू खाली इंटू a, यहाँ भरेंगे आप लोग क्या, तो हमको पता है कि क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ पे b भरा जाएगा। अगर मैं बोलूँ मैं a इंटू बी प्लस सी, अब कहा इसने a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग, तो आपको मुझे क्या भरना है यहाँ पर, तो बता देंगे कि यहाँ पर b भरना है भैया, यहाँ पे क्या भरना है, a भरना है, ठीक है। इस तरह सॉरी a भी आएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर c आएगा। तो यही प्रॉपर्टी का यूज है, और इसी तरह का आपको एप्लीकेशन बुक में मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो इससे पहले मैंने वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं, इसका सिलेबस एंड इंटीजर का पार्ट 1, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिए, फिर इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए और इसका नोट बना लीजिए और उसको रिवाइज करिए। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ इन द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू।